हाँ जी, ऑर्डर की कापी नहीं, इकट्ठे चलते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक अपना फैसला सुना दिया है। बल्ले का निशान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेगा, लेकिन एक सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या इमरान खान साहब अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखो, फैसले से बहुत अफसोस और दुख हुआ, मायूसी हुई। और इलेक्शन कमीशन एक कितना बड़ा इदारा और आईनी जिम्मेदारी है इनकी। अगर आपने ऐसी किस्म का ऑर्डर करना था जो आपने तो पहले ऑर्डर कर लिया था, ओरली अनाउंस हुआ था, ये उसके बरक्स आया है। सेकंड ये कि अगर आपने इस ऑर्डर को करना था तो इतना डिले करके फिर आप 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, जबकि नेक्स्ट वीक में आपने शेड्यूल भी अनाउंस करना है। तो जो भी एस्पेक्ट आप इस डिसीजन को देखेंगे वो मायूसी ही है। लेकिन हम कानून के मुताबिक इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, दोनों ऑप्शन कंसिडर करेंगे। 20 दिन में इलेक्शन कराना भी और इसको हाई कोर्ट में लेके जाना भी, और इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या होगा। लेकिन इस पे इंशाल्लाह ताला पार्टी बहुत जल्द फैसला करेगी। तो अब तो आपकी तवज्जो जो है वो एक किस्म की डिवाइड हो गई ना। एक तरफ तो इमरान खान साहब का मामला है, दूसरी तरफ पार्टी की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो भी कराने हैं। अब क्या, कैसे आगे इसको लेके नहीं, जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम डिवाइड नहीं होंगे, वो हमारे हैं। लेकिन देखो, पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टीम है, और हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है वो बहुत हर वक्त जो है ना फोकस रहते हैं और काम कर रहे हैं। और हमने हर एक बी प्लान साथ रखा हुआ होता है कि अगर एडवर्स ऑर्डर आता है देन हाउ टू प्रोसीड। और हमारी लीगल कमेटी भी उसको देख रही, सारे वकला भी इकट्ठे होकर के डिसाइड करते हैं। तो उम्मीद हमें है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द विल कम हो इट। आईनी और कानूनी सवाल ये है कि खान साहब अब इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? देखिए, किसी भी पार्टी के कैंडिडेट होने के लिए आपका होना जरूरी नहीं है। इवन एमएनए और एमपीए और सेनेटर होने के लिए भी आपका होना जरूरी नहीं। आपका प्रपोजर और सेकेंडर ही आपका नॉमिनेट करता है और पार्टी आपको वोट देती है। आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप किसी भी वक्त इलेक्शन लड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बाहर हो तो इलेक्शन लड़ें। नहीं, खान साहब इलेक्शन जेल में होना तो अलग बात है, लेकिन वो एक फैसले में नायल भी हो चुका है। ये जो कह रहे हैं कि आप नाहल हो चुके, हम कोई नाहली को नहीं मानते। नाहल आईन और कानूनी मुताबिक नहीं हुए हैं, और आईन के मुताबिक वो क्वालिफाइड है। जो ऑर्डर हुआ था इलेक्शन, जो तोशाखाना ऑर्डर हुआ था, वो ऑर्डर भी कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। तो सस्पेंड का मतलब है कि वो फैसला ही खत्म हो गया? नहीं, देखो, आर्टिकल 62(1)P में फैसला नहीं खत्म होता, बिकॉज वो अपील में सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन दोनों में से, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में से कोई एक भी खत्म हो जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है। इसलिए आप समझ रहे हैं कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म हो गई, जो खत्म हो चुकी है। डिस्क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती थी, और इलेक्शन कमीशन ने कोई इंडिपेंडेंट नोटिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं इशू किया। खान साहब की इलेक्शन जीत चुके थे NA 45 कोरम से, और उसका नोटिफिकेशन हो गया था एज मेंबर इलेक्ट। उसकी ड्यू नोटिफिकेशन का जो ऑर्डर कर रहे थे उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने एक पैराग्राफ एडिशनल लिखा है। हमारा ख्याल इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट उसको साथ ही से, अगर खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं और आप यहाँ पे 20 दिनों के बाद इलेक्शन करते हैं और 7 दिन में फिर आप यहाँ पे जवाब जमा कराते हैं, उस तरीके में जब इमरान खान साहब ने इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ा हो तो इलेक्शन कमीशन तो उसको नहीं मानेगी, फिर क्या करेंगे आप? देखो, अगर वो वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। इंशाल्लाह ताला हम आईन और कानून के मुताबिक बढ़ेंगे, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन मानेगी। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने सुना क्या मामलात हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने 20 दिनों का कहा है कि आप इलेक्शन कराएं, और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं। थैंक यू सो मच।